बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, आटा, बिजली तो कभी गैस बहरान, महंगाई भी बेलगाम। हुकूमत ने आवाम की हस्ती बस्ती जिंदगी को कर दिया वीरान। मुल्तान में गैस की बंदिश से आवाम परेशान, मसाइल हल होने के बजाय आय रोज बढ़ने लगे हैं। बढ़ती महंगाई में मजदूर तबका मुश्किलात का शिकार हो गया। लकड़ी, कोयला और एलपीजी भी कुव्वते खरीद से बाहर। कारोबार मुतासिर, दुकानदार भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए हैं। दुकानदार भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए हैं। आटा, बिजली तो कभी गैस बहरान, महंगाई भी बेलगाम। हुकूमत ने आवाम की हस्ती बस्ती जिंदगी को कर दिया वीरान। मुल्तान में गैस की बंदिश से आवाम परेशान, मसाइल हल होने की बजाय आय रोज बढ़ने लगे। बढ़ती महंगाई में मजदूर तबका मुश्किलात का शिकार। लकड़ी, कोयला और एलपीजी भी कुव्वत खरीद से बाहर। कारोबार मुतासिर, दुकानदार भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। हुकूमत जो है वो इस पे खास तवज्जो दे। शहरी सारा दिन जलील होते हैं, उनको आटा नहीं मिलता, सरकारी आटा है, फिर भी सारा दिन लाइनों में जलील होके आटा मिलता है, कभी नहीं मिलता। बहुत सारे पॉइंट है लेकिन आटा नहीं मिल रहा वहाँ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਵੇਰ 100 ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ। हुकूमत दे नाल ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਰਵੇਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰਤਾਂ 100 ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। दुकाना ते सिर्फ आटा आम कर दें। हम तो बहुत परेशान हैं। हमारे घर में मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, उसकी टांग टूटी हुई है। उसके लिए ना तो हम दलिया को खिचड़ी वगैरह पका सकते हैं, ना ही तो गैस आता है। पहले भी कम आता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं हमारे घरों में आता। अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो लोग मशीनें लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से बिल्कुल ही नहीं आता। तो इसलिए भाई मेहरबानी करके गैस हमें दीजिए। ये भी बहुत मजबूर है, सुबह वो काम पे जाते हैं। मुल्तान से खबर देंगे आपको, सस्ते आटे की सप्लाई में मजीद इजाफा। फ्लोर मिल से होलसेल पॉइंट्स पर डबल सप्लाई जारी। महकमे फूड के आटे की जखीरा अंदोजी के खिलाफ छापे। आटे की खुदबुद में मुलव्विस दुकान सील। फ्लोर मिल्स के खिलाफ कारोबारी डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने 80 थैले कब्जे में लेकर गोदाम सील कर दिया। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में सस्ते आटे की सप्लाई में मजीद इजाफा कर दिया गया है। फ्लोर मिल से होलसेल पॉइंट्स पर डबल सप्लाई जारी है। महकमा फूड की आटे की जखीरा अंदोजी के खिलाफ छापे भी मारे जा रहे हैं। आटे की खुदबुद में मुलव्विस दुकानें सील कर दी गई। फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने 80 थैले कब्जे में लेकर गोदाम सील कर दिया है। अब आपको बता रहे हैं, शहर मुल्तान में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आटे की कमी और शहरी लाइनों में लगने में ख्वार हो चुके हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में जिले इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आटे की फरहमी जारी है। एतवार के रोज भी शहरी कसीर तादाद में आटे के हुसूल के लिए लंबी लाइन में लगने पर मजबूर। कोई आटा मिलने पर खुश हुआ तो कोई ना मिलने पर शिकवा कुना रहा। दिहाड़ी छोड़ के आए हैं, 900 रुपए दिहाड़ी छोड़ी है और आटा ले रहे हैं। आटा अभी तक तो नहीं मिला। देखें, सुबह 8 बजे से लेके अब टाइम आप देख लें। शहरियों का कहना था कि सुबह से यहाँ आटा लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। जिले इंतजामिया आवाम के लिए आटे का हुसूल आसान बनाए। ये रिक्शा रोड पे खड़ा किया, आटा लेने लाइन में लगे और ना घंटा हो गया, हम वापसी आए तो बैटरी नहीं है, बैटरी चोरी हो गई। अब क्या करें बताओ। अब बैटरी 8000 रुपए की है सर। नहीं, बैटरी 8000 रुपए की है। रिक्शा भी मेरा ठेका का, मेरा अपना नहीं है। जिले इंतजामिया की जानिब से लगाए गए पॉइंट्स पर 10 किलो आटे का थैला 648, जबकि 20 किलो का थैला 1295 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। अब बात करें सब्जियों की बढ़ती कीमतों के हवाले से। बहावलपुर में प्याज की लंबी छलांग, 250 रुपए किलो फरोख्त। मटर, अदरक, लहसुन और दीगर सब्जियां भी महंगी। क्या पकाएं और क्या खाएं, शहरियों को जान के लाले पड़ गए। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखते हैं। खाना पीना इंसान की बुनियादी जरूरियात है और अगर खाना बनाना ही इतना मुश्किल कर दिया जाए तो लोग शिकवा तो करेंगे। बहावलपुर में प्याज, मटर, अदरक, लहसुन और दीगर सब्जियां भी महंगी फरोख्त हो रही हैं। मटर 20 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गए हैं। अदरक 400 रुपए जबकि लहसुन 410 रुपए में फरोख्त होने लगा है। शहरी कहते हैं कि सब कुछ महंगा है, क्या पकाएं और क्या खाएं। बहुत मुश्किल है जी, बहुत महंगाई इतनी है कि बेहिसाब महंगाई है। सौदा खरीदने आते हैं और सोचते कुछ है, होता कुछ है। इतनी महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हुकूमत को इसमें करना चाहिए कि कुछ रेट को नीचे ले आए। महंगाई ने मुआशरे पर बुरे असरात मुरतब किए हैं। अवाम ने सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान से आपको खबर देंगे, सीपीओ मुल्तान शाकिर हुसैन डावर का चाइनीज कैंप का दौरा।
SDPO मुजफ्फराबाद इब्राहिम दरशेख समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। पाक फौज और रेंजर्स के अफसरान भी हमरा थे। सिक्योरिटी के इंतजामात और CCTV कैमरों की कारकर्दगी चेक की। CPO का कहना था, गैर मुल्की बाशिंदों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। आपको बता रहे हैं CPO मुल्तान शाकिर हुसैन दावर का चाइनीज कैंप का दौरा किया गया। SDPO मुजफ्फराबाद इब्राहिम दरेशक समेत दीगर अफसरान भी हमरा मौजूद। पाक फौज और रेंजर्स के अफसरान भी हमरा थे। सिक्योरिटी के इंतजामात और CCTV कैमरों की कारकर्दगी चेक की गई। CPO का कहना था कि गैर मुल्की बाशिंदों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। CPO की कार्रवाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। CPO मुल्तान शाकिर हुसैन दावर का चाइनीज कैंप का दौरा। SDPO मुजफ्फराबाद इब्राहिम दरशेख समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। पाक फौज और रेंजर्स के अफसरान भी हमरा थे। मिंशनाबाद में मैक्लोडगंज में 2 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मालियत की जखीरा गंदम बरामद कर ली गई। AC की महकमा खुराक के अफसरान के हमरा गंदम के गोदामों पर छापे। इंतजामिया ने 9,470 मन गंदम का स्टॉक तहवील में ले लिया है। अहमद यार जम्मू ने 7,577 थैला गंदम 2 मुख्तलिफ गोदामों में जखीरा कर रखी थी। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गोदाम को भी सील कर दिया गया है। इंतजामिया का कहना था, गोदाम मालिक के पास गंदम जखीरा करने का कोई इजाजतनामा मौजूद नहीं था। जखीरा की गई गंदम सरकारी निख पर फरोख्त की जाएगी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगे। मिंशनाबाद में मैक्लोडगंज में 2 करोड़ 8 लाख से जायद मालियत की जखीरा गंदम बरामद कर ली। AC की महकमा खुराक के अफसरान के हमरा गंदम के गोदामों पर छापे। इंतजामिया ने 9,470 मन गंदम का स्टॉक तहवील में ले लिया। अहमद यार जम्मू ने 7,577 थैला गंदम 2 मुख्तलिफ गोदामों में जखीरा कर रखी थी। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गोदाम भी सील कर दिया गया। इंतजामिया का कहना था, गोदाम मालिक के पास गंदम जखीरा करने का कोई इजाजतनामा नहीं था। जखीरा की गई गंदम सरकारी निग पर फरोख्त की जाएगी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शदीद ठंड में सियासी माहौल गर्म हो गया। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए सफ़े बंदी शुरू। नून लीग की जानिब से महकमा पार्टी उम्मीदवारान उनसे राब्ते शुरू हो गए। साबिक डिप्टी मेयर मुल्तान असलम सईद कुरैशी कहते हैं, उन पर एक सियासी जमात की जानिब से इलेक्शन मुसल्लत कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को मुल्तान में टफ टाइम देंगे। मुल्तान में साबिक डिप्टी मेयर असलम सईद कुरैशी का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि क़यादत की जानिब से इलेक्शन के लिए राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। उनके हलके में उनकी जमात का उम्मीदवार गैर हाजिर रहा। उम्मीद करते हैं पार्टी क़यादत टिकट के फैसले बेहतर अंदाज में करेगी। उन पर एक सियासी जमात की जानिब से इलेक्शन मुसल्लत कर दिया गया है। वो तहरीक इंसाफ का भरपूर मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ ने मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया। अवाम उनसे वोट के जरिए बदला लेंगे। डेरा गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात मुकम्मल। सदारत की निशिस्त के लिए कैसर अब्बास खटक और सरदार आरिफ गोरमानी के माबैन कांटेदार मुकाबला हुआ। कैसर खटक 1 वोट से मुकाबला जीतकर सदर बन गए, जबकि इफ्तिखार हसन कुरैशी 567 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। डेरा गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में कैसर खटक ने 355 वोट हासिल किए, जबकि मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार सरदार मोहम्मद आरिफ गोरमानी 354 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मलिक महबूब साकिब 257 वोट हासिल कर सके, जबकि जुल्करनैन अली असलम चंटर 404 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान में मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो की जानिब से लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लेबर ओहदेदारान ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सईद जुहे बुखारी से। जी आज बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो की जानिब से जो है वो आज लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लेबर जो थी वो आज इस तकरीब में शरीक थे। इस तमाम सूरत पर बात करने के लिए साबिक मेंबर सूबाई असम्बली अहमद मुश्तबा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। गिलानी साहब, क्या कहना चाहेंगे? किसी भी पार्टी की जो लेबर होती है वो बड़ी अहम किरदार अदा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तकरीब के हवाले से? लेबर क्लास जो होती है, मैं समझता हूँ वो क्रीम क्लास है, और जो पार्टी भी हो उसे हटकर लेबर जो है उन्होंने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, उन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए वो काविशें करते हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ।
लेबर ब्यूरो के नायब सदस्य नादिर सुल्तान साहब भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की इस तकरीब के हवाले से? हमने ये आज अज़म किया है कि हमारी जो तनख्वाहें लेट हो रही हैं मज़दूरों की, उसके लिए हमने आवाज़ बुलंद की है। जबकि सैयद अहमद मुजीब बगलानी साहब ने हमें कहा, ये यकीन दहानी कराई है कि आप कमेटी बना दें, वो हमारी बात आला क़यादत तक पहुँचाएंगे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सलीम राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, क्या कहना चाहेंगे आज की इस इवेंट के हवाले से? मैं समझता हूँ कि आज मलक आशिक भुट्टा साहब जो हमारे पंजाब के सदर हैं, उन्होंने लेबर कॉन्फ्रेंस कराई है, सिटी नोटिफिकेशन करवाए हैं। तो मैं समझता हूँ इस मौके पे हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खराज तस्लीम पेश करते हैं, मोहतरमा बेनी भुट्टो साहब करते हैं, जिन्होंने मजदूरों की आवाज़ उठाई। आज बिलाल भुट्टो ने 26,000 मुलाजमीन को जो है ना अदालत से बहाल कराया। और पीपल्स पार्टी जो है वो पीपल लेबर ब्यूरो के अहदेदारों का एहतराम करती है, और हम अहद करते हैं कि हम बिलाल भुट्टो को सब मिल के वज़ीर बनाएंगे। और पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो की जानिब से जो है वो आज लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और उनका यही कहना है कि लेबर के जो भी हकूक़ है वो अब लेकर रहेंगे। सैयद ज़ुहैब बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खानपुर बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2023 में कामयाब होने वाले वकला इत्तेहाद ग्रुप के सदर राव अब्दुल रऊफ की रिहाइशगाह पर वकला, ताजिर और शहरियों की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि मैं इस बार के लिए, इस शहर के लिए कोई बेहतरी का काम कर सकूँ। मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी वकला से ये वादा किया था। वकला का जो सबसे यहाँ मेन मसला है वो है चैम्बरों का। बहुत से वकला चैम्बरलेस हैं और स्पेस की बड़ी कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी बहुत से वकलों को अकोमोडेट किया चैम्बरों के हवाले से। अब भी इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि कोई वकील, खानपुर बार का कोई मेंबर चैम्बरलेस न रहे, उसके लिए मुझे बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। फोर्ट अब्बास में शहीद कांस्टेबल नूर मोहम्मद शहीद की बेटी की शादी की तकरीब एसडीपीओ चौधरी नदीम इकबाल, एसएचओ राव मोहम्मद अली और पुलिस की भारी नफरी की शिरकत। फोर्ट अब्बास में पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों ने शहीद कांस्टेबल की बेटी की शादी में बतौर मेहमान शिरकत की और बारातियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुलिस एहलकारों ने बारातियों को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। एसडीपीओ चौधरी नदीम इकबाल ने बताया कि कांस्टेबल नूर मोहम्मद ने 26 साल कबल दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। वो शुहदा के अहले खाना के साथ हर दुख और सुख में खड़े हैं। अल्लाह पाक कांस्टेबल की बेटी की अज़वाजी जिंदगी को खुशियों से भर दे। परांदा सराय की सकाफत का अहम जुज, जिसे खवातीन अपने बाल संवारने के लिए लंबे अरसे से इस्तेमाल करती आ रही हैं, लेकिन अब ये कल्चर सिर्फ शादी ब्याह तक महदूद होकर रह गया है। लिया का परांदा आज भी मुल्क भर में पसंद किया जाता है। आपको बता रहे हैं परांदा सराय की सकाफत का अहम जुज है। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट में देखते हैं। ख़वातीन का बालों में परांदा पहनना पुरानी रवायत है। परांदों को मुख्तलिफ रंगों, फूलों और शीशों से सजाया जाता है। परांदे की खरीदारी में कमी पर दुकानदार परेशान हैं। पहले टसर घिन के ऊंधा को बांध के ऊंधा परांदा बना के उन्हें तले बाकी डिजाइनिंग करनी होती है। मर्जी से शीशे वाली करूँ, मोतियां वाली करूँ, जरी दी करूँ या तीले दी करूँ, जौन जी मैं पसंद करे ना। ज्यादातर फैंसी शीशे वाले लोग मेहंदी किते, उपटन किते, परांदा यूज किते वंदे। पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल थी ना ये हुण इन ऐसा इसकाफत खत्म थी न। परांदे का इस्तेमाल आज भी देहाती खवातीन शौक से करती हैं, मगर शहरों में इसका इस्तेमाल कम हो चुका है। वो मेहंदी वगैरह के फंक्शंस पे अक्सर मतलब कि औरतें यूज करती हैं परांदा वगैरह, और ये हमारी पुरानी सकाफत है, इसलिए इसको काफी सारी मतलब कि लेडीज यूज करती हैं। कारीगर खातून का बताना था कि लिया में तैयार किया जाने वाला परांदा मुल्क भर में पसंद किया जाता है। आजकल नवी जदीद चीज़ आने पे मतलब डोनट ये ना दी जाए शायद आंदी पे जिंदन काफ़ी अच्छी पोनी वगैरह बढ़ा देंगे, पिछू काफ़ी जूड़ा टाइप वगैरह इस किस्म की चीज़ बढ़ देंगी। और जूड़े भी आंदे पे वालों ने जूड़े जो इस्तेमाल थी पे वो भी अच्छा यानी कि रिस्पॉन्स देने पे। दीगर खवातीन पर परांदा पहनने वाली खवातीन को आज भी रश की निगाह से देखती हैं। अलीपुर के बासियों के लिए अच्छी खबर, जदीद प्रोसेस यूनिट की बदौलत अब बगैर कांटे मछली खाने के लिए दस्तयाब हो गई। वियतनाम से इंपोर्ट होने वाली पंगा सीन मछली का गोश्त हर वक्त मिलेगा।
जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। अलीपुर शुमाली में कायम जदीद प्रोसेस यूनिट में इम्पोर्ट क्वालिटी पेंगासिस मछली का बगैर कांटे के गोश्त मिलेगा। प्रोसेस यूनिट के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद उमर का कहना था कि पहले इसे वियतनाम और थाईलैंड से इम्पोर्ट किया जाता था। मुकामी सतह पर फार्मिंग की वजह से अब इसे यहीं तैयार किया जाता है। बगैर कांटे के मछली सब बड़े शौक से खाते हैं। पेंगासिस मछली का फिले पहले थाईलैंड और वियतनाम से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब चूंकि इसकी मुकामी सतह पर फार्मिंग हो रही है, इस वजह से इस मछली का फिले लोकल फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे बनाया जा रहा है। फिले की फॉर्म में बनाते हैं तो इसमें कांटा बिल्कुल रिमूव हो जाता है और ये हर किसी के लिए खाने में आसानी पैदा हो जाती है। माहिर फिशरीज शाहिद इकबाल के मुताबिक मछली हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। पेंगासिस मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल और दिमाग दोनों के लिए मुफीद है। मछली हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग अपनी सेहत और ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं उनके लिए पेंगासिस फिश बेहतरीन इंतखाब है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंसानी दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। पेंगासिस मछली प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर ग़िज़ा है। बगैर कांटे के प्रोसेसिंग यूनिट में तैयार होने वाली मछली को बच्चे और बड़े सभी शौक से खा सकते हैं। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। बघर में समाजी शख्सियत जाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक बने। गरीब लोगों का सहारा। 72 नौबियाता जोड़ों को जहेज का मुकम्मल सामान दिया और वलीमे का शानदार एहतमाम भी किया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब वादी नजफ में हुई। MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांढला ने खुसूसी शिरकत की। देखते हैं असलम बलोच की ये रिपोर्ट। बखर में समाजी शख्सियत जाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक लोटियाना वाला का एहसन इकदाम 72 मुस्लिक जोड़ों को रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक कर दिया। इस मौका पर जाकिर मुर्तज़ा आशिक का कहना था कि मुस्लिक जोड़ों की शादियां करवाकर रूहानी सुकून मिलता है। तमाम जोड़ों को नेक तमन्नाओं के साथ बेहतरीन सामान देने की भी कोशिश की है। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम जितने भी मेरे हजरात लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मुझे इस काबिल समझा है और ऐसा नेक काम कराया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढंडाला ने नौ बिहाते जोड़ों को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि ऐसे इज्तिमाई अमल से मुआशरे में सुधार आता है। इतना नेक काम किया है और 72 जोड़ों की आज ये शादी कर रहे हैं, उनकी रुख्ती कर रहे हैं और उनको जहेज दे रहे हैं। और सबसे जो खूबसूरती है इस तकरीब की कि बगैर किसी फ़र्क के, ना किसी रंग, नस्ल, मज़हब और फ़िरके की तफरीक नहीं है उसमें और मुस्तहिक लोगों को ये इन्होंने चुना है 72 जोड़ों को। 72 जोड़ों को जहेज का मुकम्मल सामान दिया गया। जिंदगी के नए सफर के आगाज पर दूल्हे भी खुश नजर आए। बहुत ही शुक्रगुजार है जाकिर बाबा सैयद मुर्तज़ा आशिक के, उन्होंने हमको दूल्हा बनाया है और सारा दहेज का सामान दिया है और इतने दूल्हों की शादियां करवाई। अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज फरमाए। जाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक का कहना था कि ऐसे इज्तिमा से माशरे को नेकी और हमदर्दी का पैगाम जाता है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही, बखर। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।